देखिए आपका सवाल क्या है कि निम्नलिखित प्रश्नों में 5 अन्य त्रिकोणमितीय फलनों का मान ज्ञात कीजिए। ठीक है ना। तो आइए, सबसे जो पहला सवाल है आपका वो है cos x बराबर -1/2, जहाँ जो आपका x है, यानी x क्या है आपका कोण है, यह तीसरे चतुर्थांश में, किसमें है भाई? तीसरे चतुर्थांश में है आपका। ठीक है। तो कल मैंने आपको पूरा बताया था कि जो आपका प्रथम चतुर्थांश है, द्वितीय है और तृतीय है और चतुर्थ। कल वाले लेक्चर में आपको बताया गया था कि प्रथम वाले में आल यानी जितने भी ट्रिग्नोमेट्री रेशियो हैं सभी क्या होते हैं? पॉजिटिव होते हैं, यानी धनात्मक होते हैं, है कि नहीं? और दूसरे वाले में ये अक्स छोड़िए भाई, अच्छा, दूसरे वाले में क्या होता है भाई? साइन और कोसेक धनात्मक होता है, बाकी सब। और तीसरे वाले में tan और cot x पॉजिटिव होता है, बाकी सब क्या होता है भाई? ऋणात्मक होता है। और चौथे में cos x और sec x, बाकी सब भाई ऋणात्मक होते हैं। बहुत सिंपल सा कॉन्सेप्ट था, मैंने कल आपको पूरा बता दिया था। ठीक है ना। तो इसी मैंने बताया था एक शॉर्टकट याद करने का कि भाई क्या आफ्टर स्कूल टू कोचिंग, ठीक है ना, आफ्टर स्कूल टू कोचिंग, ये आपका प्रथम चतुर्थांश है और ये आपका द्वितीय है और ये आपका तृतीय है और ये आपका चतुर्थ है। ठीक है ना। प्रथम चतुर्थांश में ए से मतलब ऑल, जितने भी ट्रिग्नोमेट्री रेशियो हैं, साइन, कास, tan, cot, sec, कोसेक, सभी क्या होते हैं भाई? पॉजिटिव, ऑल पॉजिटिव। ठीक है ना भाई, सभी धनात्मक होते हैं। और दूसरे चतुर्थांश में साइन धनात्मक होता है और साइन का जस्ट उल्टा क्या होता है? कोसेक। तो कोसेक भी क्या होता है भाई? धनात्मक होता है। ठीक है। और तीसरे में डी से आपका tan, tan अगर धनात्मक होगा तो tan का उल्टा क्या होता है? कॉट। तो कॉट भी क्या होगा? धनात्मक होगा। ठीक है ना भाई। और चौथा क्या है? कोसेक, सॉरी कॉस। कॉस अगर धनात्मक है तो सेक भी क्या होगा? धनात्मक। ठीक है ना। इस तरीके से आप अपने माइंड में सेट कर सकते हैं। ठीक है। अब इसी के आधार पे ये आपको बताना है। ठीक है ना। अब देखिए, आपको पता है कि cos x बराबर कितना है? -1/2। जो लेकिन जो आपका थीटा है, एंगल है, वो किस चतुर्थांश में है? तीसरे में है ना। तो तीसरे चतुर्थांश में है, इसका मतलब ये है कि आपका जो ट्रायंगल है वो इस तरीके से बनेगा और यही आपका x है कि नहीं भाई? यही आपका x है ना। अच्छा, cos x बराबर -1/2 दिया है। अब cos थीटा बराबर क्या होता है? cos थीटा बराबर होता है क्या? आधार बटे कर्ण होता है। ठीक है ना। तो आधार आपका कितना है? -1 और कर्ण कितना है भाई? 2। ठीक है। तो आप इसमें देखिए, ये आपका O है और ये हमने A मान लिया और ये आपका B मान लिया। तो त्रिभुज OAB में जो आपका आधार है, यही है आपका आधार। तो आधार कितना है? -1। आधार कितना है भाई? -1। और कर्ण आपका कितना है? 2। कर्ण आपका तो ये है, क्योंकि कोण के सामने वाली भुजा क्या कहलाती है? लंब। ये आपका क्या हो जाएगा? कर्ण। तो कर्ण कितना दिया है? 2। कितना दिया भाई? 2 दिया। अब आपको आधार पता हो और कर्ण पता हो तो आप लंब निकाल सकते हैं नहीं? यानी आप अगर पाइथागोरस का जो प्रमेय है, ठीक है ना, वो इस्तेमाल करके आप
ए बी की लंबाई तो निकाल सकते हैं। तो पाइथागोरस प्रमेय क्या कहता है कि भाई कर्ण का वर्ग बराबर लंब का वर्ग धन आधार का वर्ग। भाई त्रिभुज ओ ए बी में, यहाँ आप लिख लीजिएगा, त्रिभुज ओ ए बी में कर्ण का वर्ग बराबर लंब का वर्ग धन आधार का वर्ग, ठीक है ना। अब ध्यान दो, ये आपका ओ ए, इसे आप लिख लो पूरा, और ये आपका ओ बी, और ये आपका क्या है ए बी, यानी ओ बी जो ओ बी की लंबाई है उससे क्या कर रहा है भाई कर्ण, यानी कि इस कहेंगे कि भाई ओ बी का होल स्क्वायर बराबर लंब कितना है आपका ए बी, यही आपको निकालना है, ए बी का स्क्वायर प्लस आधार कितना है ओ ए, ये आपका ओ स्क्वायर हो जाएगा। ओ बी की लंबाई कितनी है 2, ओ बी की लंबाई कितनी है 2 का स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है ना। अच्छा, और ए बी का तो निकालना है आपको, चलिए कोई बात नहीं। और ओ ए की लंबाई कितना है -1, तो -1 का आप स्क्वायर करेंगे तो +1 हो जाएगा। तो ये 2 का वर्ग करेंगे 4, और ये -1 का वर्ग करेंगे 1 इस तरफ आ जाएगा, तो कितना आ जाएगा आपका 3। ये आपका ए बी स्क्वायर बराबर कितना आ गया भाई 3। ध्यान दो भाई, स्क्वायर अगर इस तरफ आया तो क्या हो जाएगा, यानी ए बी बराबर कितना आ रहा है प्लस माइनस कड़ी में, ये हुआ ना भाई। सर अब आप ध्यान दो, लेकिन जो लंबाई होगी वो हम कड़ी में 3 लिख दे रहे हैं, ठीक है ना, होता तो प्लस माइनस दोनों में है, ठीक है। लेकिन अब तीसरे चतुर्थांश में है तो ये भाई जो y है इस तरफ निगेटिव होता है और ऊपर की तरफ पॉजिटिव होता है, तो जाहिर सी बात है जो लेंथ होगी इसकी वो किस में होगी माइनस कड़ी 3, है कि नहीं भाई? yes, बोलो yes, अब आप यहाँ से निकालिए कि आपको cos x दिया है, बाकी 5 जो ट्रिग्नोमेट्री रेशियो बचे हैं वो बताने हैं, ठीक है। तो यानी आपको क्या बताना है साइन, तो साइन x बराबर साइन थीटा बराबर क्या होता है लंब बटे कर्ण होता है, ठीक है ना। अब लंब आपका कितना है माइनस कड़ी में, लंब कितना है भाई माइनस कड़ी में, और कर्ण कितना है 2, ठीक है ना। तो साइन x जो है तीसरे चतुर्थांश में क्या होगा माइनस कड़ी में 3/2 ऋणात्मक होगा ना। अच्छा, उसके बाद कास का तो आपको पता ही है, कास x बराबर -1 तो दिया है, साइन का पता हो गया आपको। अब किसका बताना है tan का बताना है। tan x बराबर tan थीटा बराबर कितना होता है लंब बटे आधार, क्या होता है भाई लंब बटे आधार, ठीक है। अब लंब कितना है इसका कोण के सामने लंब कितना है माइनस कड़ी में 3, और आधार कितना है आपका -1, तो माइनस से माइनस कैंसिल हो गया, ये कितना आ गया। और जानते हो कि तीसरे चतुर्थांश में tan क्या होता है ऋणात्मक होता है ना, तो देखो tan क्या आ रहा है ऋणात्मक, है कि नहीं? पूरी बात समझ में आ रही है अच्छे से? अब ऐसे ही आप कॉट निकालेंगे तो कॉट x का क्या आएगा, ये नीचे आ रहा है ना भाई, तो कॉट x बराबर कितना होता है कॉट x आधार बटे लंब, अब आधार कितना है भाई -1, आधार कितना है -1, और लंब कितना है लंब कितना भाई -√3, ये भी कट के क्या आ जाएगा पॉजिटिव तो आ रहा है। यानी अगर तीसरे चतुर्थांश में काट x का मान कितना होगा 1/कड़ी में 3, ठीक है भाई। तो यानी हमने साइन निकाल लिया, कास tan कॉट, अब क्या निकालना है आपको सेक, तो यानी चलिए सेक भी निकाल लिया। सेक x बराबर
क्या होता है sec x बराबर कर्ण बटे आधार होता है। ध्यान दो भाई, कर्ण कितना है? 2। कर्ण कितना है? 2। कर्ण कितना भाई? 2। और आधार कितना है? तो यानी ऑल ओवर रिजल्ट कितना आ गया भाई? -2। पूरी बात समझ में आ रही कि नहीं? -1/2 यक्स हमारा तीसरे चतुर्थांश है। एक आपको सर समीकरण बताई थी कि sin स्क्वायर यक्स प्लस cos स्क्वायर यक्स बराबर कितना होता है? लगभग मैंने इसके बहुत सारे तरीके बताए थे सिद्ध करने के। ना आपने सिद्ध किया है ना भाई? गुड। तो ये सर समीकरण का इस्तेमाल करके हम भाई cos x बराबर -1/2 दिया है और हमको अब साइन के बताने हैं, tan के बताने हैं, cot के बताने हैं, sec के बताने हैं और cosec के बताने हैं। ठीक है ना भाई? तो हम इसकी सहायता से भी ट्रिग्नोमेट्री रेशियो को बता सकते हैं। हमें पता तो है यह किस चतुर्थांश में है? तीसरे में है। ठीक है ना? तो चलिए, आप cos x का मान दिया है, आप रख लीजिए और यहाँ से आप साइन का मान डायरेक्ट निकाल लीजिए। cos का मान कितना दिया है? -1/2 बराबर कितना है? 1। अब ये आपका आ गया साइन स्क्वायर x बराबर कितना होगा भाई? 1/4। नहीं भाई, इसको उस तरफ ले जाना चाहते हैं ना, तो ये 1 है और ये स्क्वायर होके उस तरफ जाएगा तो -1/4 हो जाएगा ना। आया ना? 4 1 का 4, तो 4 में से गया 3, कुल मिला के आ जाएगा 3/4। यानी साइन स्क्वायर x बराबर कितना है? 3/4। अब साइन x बराबर कितना हो जाएगा? प्लस माइनस 3 का तो रूट निकल नहीं पाएगा, कड़ी में 3 हो जाएगा, लेकिन 4 का वर्गमूल निकालेंगे कितना आ जाएगा? 2 आ जाएगा। ठीक है भाई, कितना आ जाएगा? 2 आ जाएगा। तो साइन x बराबर कितना है? प्लस माइनस कड़ी में 3/2। लेकिन अब ये है कि साइन का कौन सा मान हमें लेना है, उसके लिए हम ये समझें जो इसका कोण है वह किस चतुर्थांश में है। अगर इसका कोण पहले में होगा तो साइन का मान धनात्मक होगा, है कि नहीं? अगर इसका कोण दूसरे में होगा तब भी साइन का क्या मान होगा? धनात्मक। ठीक है ना? और लेकिन अब ये बता दिया है कि जो कोण है यानी जो यक्स है आपका, वह तो तीसरे चतुर्थांश में है। वह किस चतुर्थांश में है? तीसरे में है। तो यानी देखिए, पहले में सभी +2 होते हैं, दूसरे चतुर्थांश में साइन +2 होता है और तीसरे में सिर्फ tan और cot +2 होता है। इसका मतलब साइन नेगेटिव होता होगा तीसरे में। तो साइन नेगेटिव होगा तो इसका मतलब जो इसका मान है, ठीक है, साइन x का, वह कौन सा मान होगा? -3/2। ठीक है भाई? तो यहाँ से आप डायरेक्ट पता कर सकते हैं कि साइन x का मान -3/2 होगा। क्लियर हो भाई? ये आपका सेकंड मेथड है भाई। तब दूसरा तरीका, ठीक है ना? पहले तो हम आपको बेसिक कॉन्सेप्ट से बता दिए, अब आप सर समीकरण समझ लीजिए। ठीक है? अच्छा, अब cos का तो पता ही है, दिया ही है। अब हमें किसका निकालना भाई? tan x का। ठीक है ना? तो tan x बराबर जो है, tan x बराबर होता है sin x बटे cos x। आया ना भाई? अब sin x का मान आपने निकाला है कितना? -3/2 पूरे के बटे। अब cos x का मान कितना है? -1/2। 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा और माइनस से माइनस भी कैंसिल हो जाएगा, तो रिजल्ट tan x बराबर कितना आ जाएगा? कड़ी में 3। ठीक है भाई? वैसे भी तीसरे चतुर्थांश में tan का मान क्या होता है? +2 होता है ना भाई? अच्छा, tan का निकल गया, अब cot का निकाल लेते हैं। ठीक है ना? तो cot x बराबर कितना हो जाएगा? 1/tan। हाँ, तो 1/tan x हो जाता है ना cot x, 1/tan x। और tan x का मान अभी निकाले हो ना भाई? कितना है? कड़ी में 3।
तो cot x का मान कितना होगा? 1 कड़ी में 3। अब किसका निकालना है भाई आपको? sec x का। तो sec x बराबर होता है 1 cos x, और cos का मान कितना है? -1/2, यानी 1/-1/2, और 2 ऊपर चला जाएगा तो माइनस। पूरी बात समझ में आ रही कि नहीं? 100% आ रही ना? वेरी गुड। उसके बाद आपको लास्ट निकालना है किसका भाई? कोसेक एक्स का, ठीक है ना? तो कोसेक एक्स बराबर क्या होता है? 1/sin एक्स, ठीक है ना? अगर आप साइन और कास 2 निकाल लिए तो बाकी सब निकाल लेंगे। tan भी उसी के आधार पे है, कॉट सेक कोसेक सब निकल जाएगा, सिर्फ 2 निकाल लो बस, साइन और कास। 1/sin एक्स का मान माइनस कड़ी में 3/2 ऊपर चला जाएगा, 2/- कड़ी में, ठीक है ना भाई? तो यानी 5 के 5 आप निकल गए ट्रिग्नोमेट्री रेशियो। पूरी बात समझ में आएगी नहीं? वेरी गुड, नोट कर लो।